स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज ये आपके नॉर्मल लाइफ से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ, सभी को अपनी हेल्थ के बारे में जान लेना मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, जागरूकता होनी चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, एक जनरल ह्यूमन को भी। और साथ ही साथ आप लोग तो साइंस डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनना है ना आप सबको, तो उसके लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में, डिजीजेस के बारे में। अरे यही तो डॉक्टर का काम है। क्या है डॉक्टर का काम? डॉक्टर के पास कोई भी अगर आता है तो वो क्या लेकर आता है, डिजीज, हेल्थ इश्यूज। क्या होते हैं उसके पास? डिजीजेज होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो आपको उसके बारे में पता हो ना, बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मल भी किसी बंदे को हेल्थ का इश्यू होता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। और आप सबको तो डॉक्टर ही बनना है ना, तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हम यहाँ पर एक एक डिजीज को लेकर भी पूरा क्लियर करूंगी मैं, इसीलिए रोज आपको जुड़ना है क्लास में और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ो, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग भी देखो यहाँ पर आपके लिए खड़े हुए हैं। हमको तभी आपके साथ मेहनत करने में इंटरेस्ट आएगा जब ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे। काफी सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी बेरवाल और निर्मल सिंह है, क्या नाम आपका ठीक से नहीं आ रहा है, मेघराज IAS है, प्रणव शुक्ला है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हम ह्यूमन हेल्थ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि अगर पहले क्या होता था, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि हेल्दी पर्सन क्या होता है या कुछ भी क्या होता है। तब तक थर्मामीटर भी हमारे इन्वेंट नहीं हुए थे, तो लोग क्या करते थे कि बिना थर्मामीटर का यूज किए टेम्परेचर हाई और लो का पता लगाते थे। तो तब हम लास्ट पहले की बातें थी, लेकिन अब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सबको बीमारियों का पता है। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो बच्चे मेरे साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये ह्यूमन हेल्थ की है। ह्यूमन हेल्थ सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगी ही आएगी। ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली है, इसीलिए सबको इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं भी आती तो इससे एक MCQ जरूर आएगा, तो इसीलिए आप लोग समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारे हेल्थ का पता लगाते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिसाइड करती है हमारी हेल्थ को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं वहां डिसाइड किए जाते हैं। कोई नई दवाई या कोई नई डिजीज वहां पर ही डिस्कवर होती है। तो जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफाइन किया है हेल्थ को कैसे। अगर आप हेल्दी, कैसे पता लगाते कि आप हेल्दी हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप पता लगा लेंगे आप हेल्दी है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा आप अनहेल्दी हैं? आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप टेंशन में हैं, तो क्या आप हेल्दी हैं? आप सही तरीके से वो काम कर पाएंगे जो आप नॉर्मली कर रहे थे? अगर आप मान लो पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप हेल्दी हैं और आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपका माइंड कहीं और है या फिर आपके माइंड में कुछ मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आप क्या अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं। या फिर आप कोई भी बंदा ले लो, कोई भी पर्सन ले लो जो अपने काम को सही ढंग से तभी कर सकता है जब वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बिल्कुल ठीक ठाक है, तभी उसको हम मानेंगे कि वो बंदा क्या है, फिट फॉर है और काम कर सकता है। तो कंप्लीट स्टेट हम कैसे हेल्दी पर्सन की बताएंगे। एक तो फिजिकल मीन्स आपको आउटर इंजरी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर चोट, अगर मान लो आपके पैर में चोट लगी है तो क्या आप ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके तो पैर में चोट लगी है, आप ठीक नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी, तब आप बोलते हैं आई एम नॉट हेल्दी, ठीक है। अगर फिजिकल आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट हेल्दी। हेल्दी की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन कि ह्यूमन हेल्थ डिफाइंड एज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। सोशल मीन्स अगर आपका आसपास बिहेवियर बहुत अच्छा है,
आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आसपास के लोग भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो यू आर हेल्दी पर्सन. नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ इलनेस, डिजीज, इनफॉर्मलीज एज वाइटल और रिसोर्स ऑफ वाटर, फूड और एनर्जी. जैसे आप जो भी आप चीजें बाहर से, आउटसाइड से जो भी रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, कंप्लीट स्टेट. तभी आप हेल्दी माने जाएंगे जब आप फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग है. तो हमारी जो भी हेल्थ है वो मेनली किस चीज को इफेक्ट करती है. अगर तुम्हें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है देन यू आर नॉट हेल्दी. ठीक है, तो हमारी हेल्थ को कौन कौन चीजें इफेक्ट करती है. एक तो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे. जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं जन्मजात रोग, हिंदी में बोलेंगे उसे जन्मजात रोग, जो आपको जन्म के समय ही लग गए थे, उन रोगों को बोलते हैं हम जन्मजात रोग, जिसका कोई भी उपचार नहीं है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर. दूसरा होता है आपका इन्फेक्शंस. अगर आप यहाँ रह रहे हैं, मतलब अपनी आसपास का आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करता है, अगर वो बहुत गंदा है या फिर उसमें बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, तो क्या करेंगे, वो आपको इन्फेक्शन पैदा करेंगे. तो इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से, इन्फेक्शियस चीजों से. जैसे इन्फेक्शन कौन कौन फैलाता है आपका, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन चीजों से क्या होता है, आपको इन्फेक्शन फैलता है. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारी किन किन चीजों से होती है, उनको हम हिंदी में बोलेंगे जीवाणु, विषाणु, फंगी. ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं और हमें बीमार करते हैं. और दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल. अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आप क्या होगे, बीमार होगे. यू आर नॉट हेल्दी. अगर आपका लाइफ स्टाइल देखो, आपको पता है जितने भी हमारे ये मेट्रो सिटीज हैं, जैसे दिल्ली कह लो, दिल्ली में क्या है, ज्यादा लोग आपको मोटे दिखाई देते हैं. क्यों, क्योंकि वहां पर जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, खान पान क्या है उनका, वो क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और अपना कुछ भी मैनेज नहीं है. जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं है. दूसरा, हम लोग योगा नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग अवेयर हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर. बाकी लोग क्या है, भाग दौड़ में लगे हैं, पूरा दिन भाग दौड़ में लगे हैं और अपनी हेल्थ को क्या करें, बेकार करें डे बाय डे. तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ही बहुत ज्यादा क्या करता है, हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है. अगर हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, हमें मोटे हो रहे हैं. और मोटे होने की वजह से देखो, आप देखो ज्यादातर लोगों को आजकल क्या है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन इज योर आपका जिस हाई बीपी, आपको पता है ना, ज्यादा लोगों को किस चीज की प्रॉब्लम है आजकल, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है. हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है, हर दूसरे बंदे को आपका क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है. तो ये किसकी वजह से है, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से. अगर हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत अच्छा है, तो हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे और जिसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ेंगी नहीं. तो इसीलिए लाइफ स्टाइल का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ को लेकर. अब हम आगे डिजीजेस की बात करेंगे, सॉरी गुड हेल्थ की बात करेंगे. एक चीज और, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, क्या इंपॉर्टेंस है. अगर आप हेल्दी हैं तो क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे. जितना आप हेल्दी होंगे उतना ही अच्छा आप काम करेंगे. अगर आप हेल्दी हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा होगा, बहुत हाई लेवल का होगा. अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो क्या होगा, आप रोज योगा कर रहे हैं, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा. जितनी चीजें आपके अंदर छोटी छोटी भी बीमारियां होंगी तो वो क्या करेंगी, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत हेल्दी होगा. तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है कि अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है
तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रोडक्शन ऑफ वर्क है, वो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज्यादा देर काम करके ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो क्या आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। अगर आप हेल्दी हैं तो क्या होगा, अगर आप हेल्दी है तो क्या होगा, हेल्थ इज मेन थिंग ऑफ आवर लाइफ। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके जीने का कोई मकसद नहीं होता। बोलते हैं ना, अरे भगवान ने इतनी बड़ी बीमारी दे दी, इससे अच्छा तो उठा ही लेता। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको 36 तरीके की बीमारियां हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे भी तो वो उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे जितना एक हेल्दी पर्सन अच्छे ढंग से कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंस है हेल्थ की। देखो, पुराने टाइम में इतने सारे डॉक्टर्स, इतनी सारी टेक्निक्स नहीं होती थी, तो क्या होता था, मैटरनिटी जो भी हमारी मदर होती थी और जो हमारा जो बच्चा पैदा होने वाला होता था, उन दोनों को ही बहुत ज्यादा खतरा होता था। बहुत सारी बीमारियां उस टाइम पे लग जाती थी। लेकिन अगर अब क्या हेल्थ को लेके लोग अवेयर हो गए हैं, तो उस दर में भी बहुत ज्यादा कमी हो गई है। जो जननी और बच्चे की जो हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आ गई है, इसमें क्या हो गया है कि इस दर में भी बहुत कमी हो गई कि बच्चे को जन्म देते हुए माँ मर जाती थी या फिर माँ और बच्चा दोनों मर जाता था। लेकिन अब क्या है, हेल्थ को लेकर बहुत सारी योजनाएं भी बन चुकी हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना चल रही है आजकल। तो उसके अकॉर्डिंग जननी की भी बहुत ज्यादा देखभाल की जाती है, हेल्दी रखा जाता है, उसको एक बैलेंस डाइट दी जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हेल्थ को लेकर भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हमारी हेल्थ को लेकर। तो ये तो एक जनरल आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हेल्दी पर्सन के लिए मतलब क्या क्या चीजें जरूरी है और हमें कौन सी डिजीज क्यों हो रही है। अरे भाई, अगर आपको कोई डिजीज है तो क्यों हो रही है, तो आपको नॉर्मल बंदे को भी जानने की जरूरत है। लेकिन आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हैं ना। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं या फिर हम लोग नीट की तैयारी करा रहे हैं, तो किस लिए, कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है। जब डॉक्टर बनना है तो आपको ये बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बहुत अच्छे से जानेंगे गुड हेल्थ को लेकर हम कैसे अचीव कर सकते हैं गुड हेल्थ। जो हमारी गुड हेल्थ है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, वो है हमारी बैलेंस डाइट। आप लोग अगर बैलेंस डाइट लेंगे, फुल न्यूट्रिएंट्स लेंगे और क्या करेंगे, अपनी डाइट में पिज्जा बर्गर और इन बाहर की चीजों को वो बंद कर देंगे, तो क्या होगा, आपकी डाइट बैलेंस होगी। अगर आप बाहर की जो बहुत ज्यादा फैटी डाइट्स लेते हैं, उससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप लोग बैलेंस डाइट अगर लेंगे तो गुड हेल्थ अचीव करेंगे। सेकेंड थिंग इज योर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कैसे होगा, आप लोग पर्सनल हाइजीन, कुछ लोग नहाते धोते नहीं है अच्छे से, उनको पता ही नहीं कि हमारे नहाने धोने मतलब हमारे हैंड वॉश करने से या फिर हमारे नहाने से, पर्सनल हाइजीन रखने से हम लोगों से दूर रह सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। और अगर आप अपने आप के साफ सुथरे रहेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, अपना आसपास भी साफ सुथरा रखेंगे, तो आप लोग बीमारी से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर बैक्टीरिया और वायरस इफेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप हेल्दी रह सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है रेगुलर एक्सरसाइज। देखो, सब बच्चों को, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, सबको मैं तो वैसे भी बोलूंगी, नॉर्मली सबको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उससे आप फिजिकल तो हेल्दी रहते ही रहते हैं, मेंटली भी आप स्ट्रांग बनते हैं। अगर आप डेली 15 मिनट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, और 15 मिनट्स में ज्यादा नहीं बोल रही, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ना होता है, बहुत सारे काम हैं और टाइम पास करना होता है थोड़ा सा फोन में भी लग के। अगर आप लोग आजकल इतने ज्यादा सोशल मीडिया के बच्चे यूज टू हो गए हैं कि उन्हें और कामों को भूलकर उनको ज्यादा करना अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोई नहीं कहूंगी आपको कि आप मोबाइल मत यूज करो, मोबाइल भी यूज करो और साथ ही साथ क्या करो, 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इवनिंग एक्सरसाइज जरूर करो, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, इवनिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग बन रहे हैं। फिजिकली तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपका मेंटल लेवल देखो, आप अगर देखो, आप तो साइंस स्टूडेंट्स हो, आप सबको पता है
कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा। एक्सरसाइज करने से हमारी क्या होगा, हमारी मसल्स क्या होती है, बर्न होती हैं, बर्न होती है ना। तो मसल्स बर्न होंगी तो क्या होगा, आपकी एनर्जी क्रिएट होगी। जितनी एनर्जी क्रिएट होगी उतना ही क्या होगा, आप जितनी एनर्जी आपकी क्रिएट होगी उतना ही आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, उतनी ही एनर्जी से आप काम कर पाएंगे। इसीलिए डेली एक्सरसाइज, बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस अबाउट डिजीज। देखो कई लोगों को कई बार बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको कोई डिजीज है। तो उसके लिए जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, अगर हमें पता नहीं होगा कि देखो कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें डायबिटीज है या फिर बीपी हमारा हाई है। कई लोग गुस्सा करते रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पता ही नहीं होता भाई गुस्सा कर क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, कैसे पता लगेगा। पता लगेगा कैसे, जब आप अवेयर होंगे, आप अपना बीपी चेक करेंगे, आपको पता होगा बीपी जैसी भी कोई चीज होती है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज होती है, डायबिटीज जैसी कोई चीज होती है, हमें हो सकती है, कोई बीमारी है हमें हो सकती है, तभी आप उसके लिए अवेयर होंगे। तो उन चीजों के लिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज दैट अफेक्ट ऑन योर बॉडी, जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट कर रही है। देखो दूसरे बंदे को बाद में पता चलेगा, सेकंड पर्सन को बाद में पता चलेगा कि आपको कोई डिजीज है, उससे पहले आपको इंटरनली फील हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये सिम्टम हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कोई डिजीज है तो उसका आपको क्या प्रोटेक्शन भी पता होना चाहिए। क्या करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, डॉक्टर के पास जाएंगे। फर्स्टली तो आप देखो सब, हर कोई भी इंसान हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कुछ हो, वो सबसे पहले क्या करता है भाई, घर में अगर किसी को बुखार भी हुआ है ना तो सबसे पहले घर में रखी हुई क्रोसिन ही खाएगा, सबसे पहले टेस्ट नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि खुद एक डॉक्टर है। अगर आप लोगों को तो डॉक्टर बनना है, जो लोग डॉक्टर नहीं भी है वो क्या करेंगे, वो भी सबसे पहले अपने ऊपर क्या करते हैं, पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन खाकर देखते हैं ना कि हमें अगर आराम आ गया तो ठीक है, अगर 3 दिन आराम नहीं आएगा तो चौथे दिन डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आप फर्स्ट डे खाइए लेकिन सेकेंड डे आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है प्रोटेक्शन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज योर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन आप लोगों को पता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको इंजेक्शंस लगते हैं ना, उनको बोलते हैं वैक्सीनेशंस। जो वैक्सीन्स होती हैं वो होती हैं हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए। वो कौन सी वैक्सीनेशन होती है, जैसे हमारी है बीसीजी, डीपीटी, इस टाइप की वैक्सीनेशन किनको लगती है, बच्चों को लगती है ना। तो ये वैक्सीन किसके लिए होती है, बीमारियों से बचाने के लिए। वो कौन सी होती है वैक्सीन, आपको पता है कि चलो आपको उस टाइम का नहीं पता होगा जब आपको बीसीजी लगी होगी, लेकिन आपको तब का तो पता है ना, जो पोलियो के लिए लोग घूमते रहते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, वो क्या है, वो भी एक तरीके की आपकी पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए क्या हो रहा है, आपको दवाई पिलाई जा रही है। छोटे छोटे 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, वो इसीलिए कि जिससे हमें गुड हेल्थ मिल सके। तब तक तो नहीं पता ना कि बच्चे को पोलियो होगा ही होगा, उससे पहले हम उसे दवाई दे रहे हैं, उससे पहले हम उसे वैक्सीन्स दे रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या है कि हमें उसे हेल्दी बनाना है कि उसे आगे चलकर पोलियो ना हो जाए, उसे आगे चलकर किसी भी तरीके की बीमारी ना हो जाए। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं बच्चों को। इम्यूनाइजेशन इज योर इम्यून सिस्टम। यू ऑल हैव अ इम्यून सिस्टम। सबके पास क्या है कि इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम किस लिए है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इम्यून सिस्टम होता है आपका कि आपके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट ना हो। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करता है। अभी हम इसे भी आगे उसमें लेंगे, डिटेल्स में लेंगे। मैं आपको सारी वैक्सीन के नाम बताऊंगी। वैक्सीनेशन को लेकर मेरा नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट हमारा रहेगा लेक्चर वैक्सीनेशन को लेकर रहेगा, उसमें मैं आपको सारी वैक्सीनेशंस के नाम, क्योंकि ये हमारा नीट से रिलेटेड है, नीट में वैक्सीन्स के नाम भी आते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स भी आती है,
तो मैं नेक्स्ट लेक्चर को आपका जो दूंगी वो आपकी वैक्सीन्स को लेकर ही होगा। वैक्सीन्स का हम फुल देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स किस किस के लिए लगाई जाती है और इन वैक्सीन्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इम्यूनाइजेशन इज योर इम्यून सिस्टम, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर आपकी बॉडी का जो डिस्पोजल है वो आपके नदी नालों में जाकर मिलेगा तो क्या होगा, आप गंदा पानी पिएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, गंदा पानी पीने की वजह से क्या होगा, आप बीमार होंगे। तो इसीलिए जो हमारा डिस्पोजल है वेस्ट का एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जिसकी वजह से बीमारियां ना फैले और हम हेल्दी रह सकें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर इज योर, वेक्टर आपके वो होते हैं जो आपको बीमारी फैलाते हैं। जैसे आपके हो गए मॉस्किटोज, मॉस्किटोज क्या करते हैं, आपको बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो बीमारी फैलाने वाले जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना। जैसा आपको पता है कि पानी को खुला नहीं रखना, अगर पानी को खुला रखेंगे तो उसमें मच्छर पैदा होंगे और डेंगू फैलाएंगे, पता है ना। तो उसकी वजह से उनसे बचने के लिए क्या होगा, हम कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। डिजीजेस क्या होती है ह्यूमन बीइंग में, डिजीजेस क्या होती हैं। डिजीजेस आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कोई डिजीज है, अगर आप प्रॉपर तरीके से फिजिकल या प्रैक्टिकल कोई फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ मेंटली आपको इश्यू है या फिर आप सोशल तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स क्या है, आपको डिजीज है। तो डिजीज क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स उसको डिजीज है। डिजीज इज एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन स्टेट इज योर प्रैक्टिकल फंक्शनिंग। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको कोई फिजिकल इश्यू है या फिर आप कुछ फंक्शन आपकी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स आपको कोई डिजीज है। जनरली एसोसिएटेड विद द सर्टेन साइन एंड सिस्टम्स, कुछ आपको सिम्टम्स दिखते हैं अगर आपको डिजीज होती है। देखो अगर आपको बुखार होता है, नॉर्मली आपको फीवर है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं ना कि हमारा हाई है कि लो है, तो इट्स द सिम्टम्स ऑफ योर डिजीज। तो इसी तरीके से हर एक डिजीज का एक सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको नेचुरल फिजिकल इंजरी भी है, अगर आपके हाथ पैर में कहीं चोट लगी है तो यू आर नॉट वेल एंड यू हैव अ डिजीज। अ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म कॉमनली एग्जिबिट साइंस एंड सिम्टम्स, उनको साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसी भी डिजीज के। अगर आप फिजिकल और मेंटली या फिर सोशली कुछ भी फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी का फिजिकल फंक्शन अच्छा नहीं है या कुछ इंटरनली आपको कुछ जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ आपको लग रहा है कि भाई, अगर आपको नॉर्मली पेट खराब होता है तो आपको इंटरनली फील होता है ना, स्टमक पेन और कभी हेडेक, अगर सर में दर्द है तो आपको हेडेक होगा, हेडेक होता है तो फिर क्या होता है आपको, अगर बुखार है तो आपको हेडेक भी होता है, और अगर आपको पेट खराब है तो आपको पेट में दर्द होता है। तो इसी तरीके से बीमारी को लेकर आपको सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको डिजीज है। हमारी जो डिजीजेस हैं वो कितने टाइप की होती हैं, हमारी जो डिजीजेस हैं वो कितने टाइप की होती है, हमारी 2 टाइप की होती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारी एक तो होती है जन्मजात रोग, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हमारे जन्मजात रोग हैं जो हमें जन्म के समय ही लग गए थे। अगर उनका उपचार मदर के वॉर्म के अंदर हो जाए, माँ के पेट के अंदर हो जाता है, तब तो हम जैसे किसी बच्चे का पता लग जाता है इसको कोई बीमारी है, और उसका उपचार अगर मदर के वॉर्म के अंदर ही स्टार्ट कर दे तो पैदा होने से पहले ही अगर वो बीमारी ठीक हो जाती है तब तो वो डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे ने अगर जन्म ले लिया और उस बीमारी के साथ उसका जन्म हुआ है तो वो बीमारी क्या होती है, जन्मजात, और पूरे आपकी लाइफ टाइम वो डिजीज रहती है, उसका कोई इलाज भी नहीं होता। तो इस टाइप की डिजीजेस को बोलते हैं हम जन्मजात रोग। अब बर्थ डिफेक्ट,
ऑल्सो नोन एज द आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। ये बर्थ टाइम ही आपको लग जाती है बीमारी और लाइफ टाइम रहती है। इस तरीके की डिजीजेस को बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर। इस तरीके की बीमारी होती है आपकी डाउन सिंड्रोम टाइप। नेक्स्ट इज योर एक्वायर्ड डिजीज। देखो आपको ये नाम से ही पता लग रहा है, जन्मजात बोलते हैं ना, ये तो इसकी जन्मजात आदत है या जन्मजात रोग है, ठीक है। तो जन्मजात इज योर फ्रॉम योर बर्थ टाइम, जब आपका बर्थ हुआ है तभी से आपको ये बीमारी है। सेकंड इज योर अधिग्रहण या एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इज आपने अपने बाहर के आसपास के एनवायरनमेंट से या फिर इन्फेक्शन से या फिर किसी दूसरे पर्सन से ग्रहण की है, इज योर अधिग्रहण, एक्वायर्ड डिजीज। An acquired disease is one that begin at some point during one's lifetime। अगर किसी को एक्वायर्ड डिजीज हो जाती है तो उसका तो इलाज होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपने कोई बीमारी किसी से बाहर से ले ली है, तो इसका मीन्स क्या है, आपको वो बीमारी ठीक होने के चांसेस है। इस तरीके की बीमारी होती है आपकी कैंसर और एड्स टाइप जो भी बीमारियां होती है ये आपको बाहर से होती है, एक्वायर्ड डिजीज है वो आपकी। अगर हम बात करें आपकी टाइप ऑफ डिजीजेस की तो वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होती है आपकी एक्वायर्ड। अगर हम एक्वायर्ड के बारे में बात करें तो क्या होता है, अगर हम एक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में बात करें तो दो तरीके के होते हैं। एक होती है आपकी कम्युनिकेबल, एक होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल। अभी हम यहाँ पर दो तरीके की डिजीज ले रहे हैं, एक्वायर्ड डिजीज और योर जेनेटिक डिजीज। जो आपका एक्वायर्ड होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी कम्युनिकेबल, दूसरी होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेशन से फैल जाती है, ठीक है, उस तरीके के डिजीज को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। योर नॉन कम्युनिकेबल, देखो कम्युनिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, बोलते हैं ना कम्युनिकेशन गैप हो गया हमारे बीच में, इसीलिए दो फ्रेंड्स भी अगर आपस में बात कर रहे होते तो क्या बोलते हैं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम लोग इतनी दूर हो गए। मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से मेल जोल, बातचीत। तो कम्युनिकेबल मीन्स एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज इज योर कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल इज जो एक दूसरे से फैलती नहीं है, उनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज में आती है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज। अब भाई इन्फेक्शन आपको किस किस से होता है, अभी हमने बात की थी ना, इन्फेक्शन होता है आपके जीवाणु, विषाणु, इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कृमि, प्रोटोजोन्स। इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी जितनी भी डिजीजेस होती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी फैलती हैं। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें आपको सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज दिख रही है। इसमें हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोन्स है, हेल्मिन्थेस है और फंगल डिजीजेस है। हम इन सब के बारे में भी अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, आक्रामक और संक्रामक, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, मीन्स जो एक दूसरे से फैलने वाली होती है उनको बोलते हैं हम संक्रामक, और आक्रामक मीन्स जो फैलती नहीं है उनको बोलते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। आक्रामक तो हमारी जो संक्रामक होती है वो हमारे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेल्मिन्थेस और फंगल इन्फेक्शन से फैलती है। बाकी हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो वाली डिजीज होती हैं जैसे एलर्जीज, कैंसर। ये क्या होता है, एक दूसरे से फैलता नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हमें हाइपरटेंशन है तो अगर मैंने किसी से हाथ मिलाया, किसी को हाइपरटेंशन है तो वो फैलेगा नहीं। किसी को कैंसर है, हमने उससे हाथ मिलाया, वो फैलेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को खांसी, जुकाम, इस तरीके की वायरस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर बैक्टीरियल इश्यूज है जैसे टीबी है, वो क्या होगा, फैलता है। तो इस तरीके के रोगों को बोलते हैं हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।